हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको अपने एक नए व्लॉग के साथ वेलकम करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो कि है आसिम व्लॉग्स। आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो उस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारी ये हौसला अफजाई हो सके इससे। अच्छा जी, वक्त को बर्बाद किए बगैर शुरू करते हैं हम आज के इस व्लॉग को। तो आज के इस व्लॉग को हम कवर करेंगे कि जो है हमारे जो इलाके के जो कल्चर है, इसमें क्या चीज़ सबसे अहम है, क्या चीज़ सबसे ख़ास है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे कल्चर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि खुशी गमी जो है एक दूसरे के साथ साथ बिताते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं या फिर हमसाए। क्योंकि बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो हमसायों का भी नहीं पता होता कि हमारे हमसाए कौन हैं और क्या है, मतलब कि इस किस्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, बस वो अपनी उसमें होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देहात में क्या होता है कि जो हमारे हमसाए होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, उनका उस तरह ख्याल रखा जाता है जिस तरह से हमारे रिश्तेदारों का। अगर यहाँ पर मतलब कि एक घर में कोई खुशी हो, गमी हो या शादी हो जाए या फिर गम हो जाए, तो वो जो हमसाए होते हैं वो बिल्कुल इस तरह साथ देते हैं जिस तरह से कोई हमारा रिश्तेदार हो। और वो इस तरह से मतलब कि एक दूसरे के मतलब सारा टाइम 24 घंटे 24 आवर हर किस्म में, हर परेशानी में, हर खुशी में वो हमारा साथ देते हैं। ये हमारे सराइकी कल्चर और देहाती कल्चर का जो है ना, इसकी ख़ासियत है ये। अगर हम यहाँ पर जो है ना ड्रेस गेटअप की बात करें, तो यहाँ पर जो है मर्दों में जो है सलवार कमीज़ और औरतों में भी सलवार कमीज़ पहनना ज़्यादा मंसूब समझा जाता है और ये हमारा आम लिबास यही होता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे सुबह के टाइम सुबह-सुबह मदरसे जाते हैं कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए कारी साहब के पास, और उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं और वो जाते हैं जी स्कूल, जो है ना आजकल की दुनियावी एजुकेशन यानी दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए। तो यहाँ के बच्चे जो है बहुत ही महज़्ज़ब और बड़ों का एहतराम करने वाले होते हैं और जो है एक दूसरे से साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ रहने वाले होते हैं। और हमारे बड़े भी एक दूसरे के साथ अच्छा मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं और बच्चों से शफ़क़त से पेश आते हैं। और यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ का हमारे रहन-सहन की, तो बड़े शहरों में जो है ना ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह से मतलब कि चोरी, डकैती या फिर इस तरह वाले। लेकिन देहात में इस किस्म का कोई माहौल नहीं होता, पुरसुकून सा माहौल होता है, खुशगवार सा मौसम होता है। यहाँ पर कोई किसी की चोरी नहीं करता, ना ही कुछ, हर कोई अपना खुशी-खुशी एक दूसरे के साथ रहता है और एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। हालाँकि हमने शहरों में ये चीज़ देखी है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, वो किसी को कुछ नहीं पता होता है एक-दूसरे का, बस वो अपनी उसमें मगन होते हैं कि वो कहते हैं बस जो कुछ भी है हम ही हैं और कोई हमारा है ही नहीं है, जो भी जिस तरह होता है। लेकिन देहात में क्या है कि अगर आपको किसी हमसाये में के घर परेशानी है, परेशानी का आलम है या फिर कोई खुशी का आलम भी है, तो वहाँ पर वो पेश होते हैं हमारे हमसाए। इसीलिए मुझे जो है ना ये हमारा ये कल्चर बहुत ही पसंद है हमें, और ये हमारा देहात का जो कल्चर है इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और अगर यहाँ पर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये पुराने देहातों की तरह अब वाले देहात बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि पुराने देहातों में मतलब सड़कें नहीं होती थीं, ना ही स्कूल्स वगैरह होते थे, ना ही कोई अच्छा सा नालियों वगैरह ये वाला सिस्टम होता था। लेकिन नहीं, अब वाले जो देहात हैं बहुत ही सुलझे हुए देहात हैं। यहाँ पर पक्की रोडें हैं और जो हैं घर अच्छे-अच्छे बनाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए अच्छे-अच्छे स्कूल्स भी हैं और यहाँ पर जो है ना बहुत ही एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड जो है ना लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसके अलावा दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के अलावा यहाँ पर दीनी तालीम को भी बहुत तरजीह दी जाती है, क्योंकि आजकल के दौर में जो शहरों में है, हर कोई दुनिया की दौड़ में है, हर कोई पैसे की दौड़ में है और वो अपने बच्चों को दीनी तालीम तो क्या नमाज की भी तलकीन नहीं करते। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें हैं और जो है ना कारी साहबान हैं, और हमारे यहाँ बच्चे जो है ना सुबह के वक्त कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और उसके बाद आकर स्कूल की तालीम के लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जो समझते हैं, और ये चीज़ वैसे भी यही है, इस्लाम भी यही कहता है कि सबसे पहले दीनी तालीम, उसके बाद जो है दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम तो क्या है, ये सिर्फ दुनिया के लिए है, यहीं तक ही रह जानी है। लेकिन जो दीनी तालीम है वो हमारी दुनिया भी बना देगी, वो हमारी आखिरत भी बना देगी। इसीलिए हमारे यहाँ जो है ना दीनी तालीम का सबसे ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है और बच्चों को चाहे दुनियावी तालीम से ना वो किया जाए, लेकिन दीनी तालीम लाज़मी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा
और मज़ीद ऐसे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ताकि आपको और नोटिफ़िकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना हो, ताकि आपको मज़ीद ऐसे ऐसी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।